बड़ी खबर आ रही है। पीएम ने बीजेपी उम्मीदवार रेखा पात्रा से बात की है। प्रधानमंत्री ने रेखा को शक्ति स्वरूपा कहा है। अभी थोड़ी देर पहले बात चल रही थी संदेश खाली की। बशीरहाट से बीजेपी उम्मीदवार हैं रेखा पात्रा। संदेश खाली की पीड़िता हैं रेखा पात्रा। पीएम मोदी ने अन्य मुद्दों पर भी उनसे बात की है। उन्होंने कहा कि शक्ति स्वरूपा। रेखा जी नमस्कार। नमस्कार प्रधानमंत्री जी, आपका बहुत धन्यवाद। सवार प्रथमे आपना के शुभेच्छा जानाई। आप एक बड़ा दायित्व निभाने जा रही है। इस समय कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और आपका हाथ मेरे सर पे है। मेरा संदेश कली का माँ बहन के सर पे आपका हाथ, आप तो हमारे लिए भगवान समान है। लग रहा है राम जी हमारा साथ है और राम जी का हाथ हमारा सर पे है। ऐसा है, इन माताओं बहनों का हाथ मेरे सर पे है। रेखा जी, मुझे आपका मैसेज मिला था। मैं यथासंभव कोशिश करता हूं कि बीजेपी कार्यकर्ताओं से बात करता रहूं। मैं जानता हूं आप बंगाल की विपरीत राजनीतिक परिस्थितियों में प्रचार कर रही हैं। जब आपका नाम घोषित हुआ तो क्या माहौल क्या था, क्या लगा लोगों का? आपको क्या क्या परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ता होगा? क्या हो रहा है, मैं जरा पूरा चित्र समझना चाहता हूँ। हमारी साथ जो दुर्घटना घटी थी, हम तो बहुत दुर्भाग्यशाली, हम संदेश कली का माँ बहन नहीं है। पूरा बसीराट लोकसभा का जो माँ बहन है सब एक समान ही अत्याचारी तो हुई है और हमारी साथ जो हुई उनकी तो जेल हुई, ईडी की हाथ चला गया और हम चाहती है उनकी सजा मिले। और हाँ, हमारा इधर जो 2011 साल से वोट हम इलेक्शन नहीं दे पाई, हम चाहती है पूरा सुरक्षा के साथ वोट दे पाए। हम वोट दे पाएंगे, संदेश कली की माँ बहन और भी खुश होगा। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि आप हमारे साथ आई। नहीं, मुझे पूरा विश्वास है आपकी बात इलेक्शन कमीशन तक जरूर पहुंचेगी और इलेक्शन कमीशन सभी मतदाता मतदान कर पाए इसके लिए पूरा प्रबंध करेगा। और इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष मतदान हो इसके लिए हमेशा प्रतिबद्ध होता है। हम भी आशा करेंगे कि इलेक्शन कमीशन आपकी पीड़ा समझें कि आपने 2011 से आपने वोट नहीं दिया है। तो ये बहुत ही दुखद बात है कि बंगाल में किस प्रकार से सरकारों ने व्यवहार किया है। लेकिन रेखा जी, जब ये आपका नाम घोषित हुआ, आपको चुनाव में कैंडिडेट बनाया, वो जब समाचार मिला तो आपके पड़ोस में अड़ोस में और आप जो इतना बड़ी लड़ाई लड़ी हो, सब में क्या मैसेज गया? सबका कैसा रिस्पॉन्स है? सब लोग खुश है। 2-4 टीएमसी की जो माँ बहन थे उन्होंने विरोध किया, उन्होंने अभी मान लिया और उन्होंने भी फिर से हमारे पास मैसेज, वीडियो कॉल से मैसेज भेजा। उन लोगों ने जो किया सो वो तो टीएमसी की बुलाने पर किया है। उन्होंने जोर जबरदस्ती करवाई गई है और नहीं होगा जो किया है उनके लिए उन्होंने माफी मांग रही है। तो हमारे कोई उनका ऊपर कोई दुश्मनी नहीं है क्योंकि वो हमारे माँ बहन, हमारी भाई बाप है। हम तो सबके लिए लड़ेंगे क्योंकि उन्होंने हमारे लिए लड़ रही है, हम उनके लिए लड़ेंगे। जो जमीन, जो सम्मान लौटाया जाए इसके लिए पूरा कोशिश करेंगे। रेखा जी, अभी जो मैं सुन रहा हूँ आपको, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने आपको उम्मीदवार बना करके बहुत बड़ा काम किया है। क्योंकि राजनीति में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो ये कहेंगे कि जिसने आपका विरोध किया उसका भी भला हो। और मैं सुन रहा हूँ अभी तो आप चुनाव के मैदान में उतरी हो और आप कह रही हो कि टीएमसी के जिन लोगों ने मेरे खिलाफ किया है उनका भी अन्याय के खिलाफ मैं लड़ूंगी। ये आप बहुत बड़ी बात बता रही हो और मैं सच बताता हूँ, देश जब जानेगा कि रेखा पात्रा इस विचार के रखती हैं और सारा देश आप पर गर्व करेगा। मुझे बहुत अच्छा लगा आपके विचार सुन करके। रेखा जी, मुझे पता लगा है कि बसीरहाट में जनता, विशेष रूप से महिलाएं, ये आपको बहुत स्नेह दे रही है। और अब जब चुनाव के मैदान में उतरी है तो अब क्या वातावरण है? उनकी घर की बेटी हूँ मैं और उन्होंने मुझे चाहती है, ये सुनकर बहुत खुश हूँ मैं। और इलेक्शन पे उतर के
हमें लग रहा है उनका पूरा सपोर्ट मिलेगा मुझे, और उन्होंने जब पूरा सपोर्ट करेंगे तब ना हम उनके लिए और भी कुछ कर पाएंगे। और हम भी गरीब घर की लड़की हूँ, किसी की घर की बेटी बहू हूँ, तो यही बोलूँगा। मेरे पति भी तमिलनाडु चेन्नई उधर काम करती है। हमारा फैमिली में बहुत दुख, बहुत परिश्रम करके उनका हमारा संसार चलती है।